हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सारिफ कलीम और आप देख रहे हैं जनरल तैयारी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लाया है प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जो कि चक्षु पब्लिकेशन से लिया गया है और ये बिहार सिविल कोड के लिए है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका मतलब क्या होता है? अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने शर्म छिपाने के लिए बेकार में झुंझलाना, है ना, झुंझलाना। दूसरा क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ओके। क्वेश्चन 3 से 4 क्या है? शब्दों का विलोम शब्द चुनना है, ठीक है ना। जैसे कृष्ण का मतलब होता है क्या है? हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है सर्वज्ञ। विलोम का मतलब होता है क्या? उल्टा, है ना। खूटी, खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूटी का क्या होगा? खूटियाँ होंगी, है ना। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ बताना है, जैसे कि अज अजन्मा। अज अजन्मा का मतलब होता है ईश्वर। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, 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 सभी तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये शुद्ध लिखा हुआ है प्रतिनिधि। इसमें सारा जो होगा हर सही से होगा, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 से 9 क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है वो उसके अनुरूप अक्षर 1 2 3 वाले गोले को काला करना है ना। चलिए, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। कोई त्रुटि नहीं, इसमें क्या है? त्रुटि यहाँ पास है। जलपान, विद्यालय में जलपान को नहीं, जलपान का होगा, ठीक है ना। जलपान का उत्तम प्रबंध है। ओके। आई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन 9 देखते हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। कोई त्रुटि नहीं है। क्या त्रुटि है यहाँ पास? अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पास पुलिंग है ना। ट्रेन पुलिंग है तो अच्छी नहीं होगा, अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, अच्छी लगती है, यहाँ पास अच्छा लगता है होगा। हम लोग त्रुटियाँ को टिक आउट कर रहे हैं, गलतियों को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब क्या होता है? तत्सम, तद्भव। संस्कृत के शब्द को बोलते हैं हम लोग तत्सम, है ना। जैसे कि अग्र, अग्र यहाँ पास क्या है? तद्भव है। अग्र क्या है? तत्सम है ना। हाँ। तो देखते हैं निर्देश 11 से 12 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है। जैसे पर्वत की तलहटी, तलहटी का मतलब क्या होता है? उपत्यका, उपत्यका, है ना। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय करने वाला, व्यय कृपण करने वाला, ठीक है। अब निर्देश 13 से 14 निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित क्या करना है? इसमें स्थानों की रिक्त जगह को भरना है, खाली स्थान को भरना है। क्या है? वह अपने ब्लैंक को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। शत्रु को, सहयोगी को, विपक्षी को, प्रतियोगी को। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, है ना। शत्रु होगा यहाँ पास। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? ब्लैंक है यहाँ पास। उद्यत, प्रबुद्ध, संबद्ध, उद्यत। उद्यत रहना चाहिए, है ना, उद्यत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्या है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द? अरविंद का मतलब होता है कमल। क्या होता है? कमल होता है। ओके। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। क्या? विसर्ग। देशांतर में कौन सी संधि है? देशांतर में कर्मधारय संधि है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव का मतलब क्या हुआ? संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे कि अमीय, पीयूष होता है ना, अमीय। अमृत को बोलते हैं हम लोग अमीय, है ना। हिंदी में बोलते हैं अमृत, मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 20 to 21 क्या है? निम्नलिखित वाक्यों का सही चयन करना है। सही चयन करिए जो सही लिखे हुए हैं। तुलसी अवधि की श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। यहाँ पास होगा तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि ये सही लग रहा है। ओके। 21वां, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ अच्छा लग रहा है, ये सही होगा, घनिष्ठ, ठीक है।
करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? इस काल में पूर्ण भूत है। कौन सा भूत है? पूर्ण भूत है। पहले हो चुका है भूत, है ना, खा चुका था, पूर्ण भूत है। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कौन सा कारक यहाँ पास? को संप्रदान कारक है ना। चलिए, किसी को मदद कर रहा है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। क्या होगा? ठठेरीन होगा ना। हाँ, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया। अब यहाँ पास कुछ दिया हुआ, क्या दिया हुआ? निर्देश है 51 से 55 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित को विकल्प छाटिए। आदमी आर्य घुमक्कड़ रही थे। यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे। घूमते भटकते हुए भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ ही बना, घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तब जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्षे चरिक है भिक्षुओं। घुमक्कड़ी करे यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदुनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा, है ना। चलिए, ऊपर में क्या लिखा हुआ है उसी को देखना है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म, ओके। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? उनकी आयु क्या थी? 35 वर्ष थी, है ना, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ प्रत्यय का मतलब वो होता है जो शब्द के बाद कोई भी दूसरा शब्द लगता है तो हम बोलते हैं घुमक्कड़। और अवयव जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पास घुमक्कड़ में अक्कड़ क्या होगा? प्रत्यय होगा, क्योंकि वो शब्द के बाद आ रहा है। घुमक्कड़, अक्कड़, है ना। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? अप्रिय लगना। जैसे कि एक पड़ोसी ज़्यादा अमीर है दूसरे पड़ोसी से, तो जो अमीर पड़ोसी जो गरीब है, जो कि गरीब पड़ोसी है, वो अमीर को देखकर क्या करता है? जलता है, उसको अच्छा नहीं लगता है अपने अमीर पड़ोसी को देखकर, है ना। तो इसलिए क्या कह रहा है? किरकिरी होने का मतलब क्या होता है? अप्रिय लगना, अच्छा ना लगना। सुन का समास रूप क्या होता है? सुन का समास रूप होता है शून्य, है ना। यहाँ पास दंती सा, यहाँ पास तलव्य सा है। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। 34, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? विशेषण होगा परिमाण बोधक, क्योंकि ये 4 दिखा रहा है ना, परिमाण दिखा रहा है। यहाँ पर क्या है? अंगा का उच्चारण स्थान होता है। अंगा का उच्चारण स्थान होता है नासिक से। कहाँ से? नासिक से, नाक से होता है। सो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट हिंदी प्रैक्टिस सेट ऑफ चक्षु का पब्लिकेशन का ये बिहार सिविल कोड के लिए था। हिंदी का प्रैक्टिस सेट पहला और प्रैक्टिस सेट दूसरा अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।